ST संख्या 329 है। ST नंबर 329, ठीक है। तो इसमें जो साइंस के क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का परिमाण नापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, किसमें नापा जाता है? ये रिक्टर पैमाना इसको कहते हैं, रिक्टर स्केल, ठीक है। सिस्मोग्राफ भी इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम सिस्मोग्राफ भी है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। बैरोमीटर से आपका वो नापते हैं प्रेशर, एनीमोमीटर से एयर की डायरेक्शन और उसका स्पीड नापी जाती है, केल्विन मीटर टेम्परेचर नापने की यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्ग्स इनटू सेकंड किस चीज की यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए अर्ग्स पर सेकंड जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। प्लांक ने एक स्थिरांक दिया था जिसकी वैल्यू, जिसको निकाला जाता है अर्ग्स इनटू सेकंड से, जो कि प्लैंक्स का कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। विच कलर ऑफ हीट रेडिएशन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट टेम्परेचर? कौन सा ऊष्मा विकिरण का रंग सबसे ज्यादा तापमान को दिखाता है? तो इसका सही आंसर है डी, सफेद, ठीक है। क्योंकि देखिए सफेद सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो वाइट होता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। द आइसोटोप हाइड्रोजन विच इज रेडियो एक्टिव? हाइड्रोजन का समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव है, और इसमें देखिए जो ट्रिटियम हाइड्रोजन जो हैं ये भी इसके आइसोटोप्स हैं, जिसमें प्रोटॉन एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो रेडियोधर्मी हाइड्रोजन है वो है ट्रिटियम। ट्रिटियम हाइड्रोजन एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, ठीक है। और ये एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है जिसकी हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ जो है इसकी हाफ लाइफ अर्ध जो आयु कहते हैं ये 12.32 ईयर्स होती है, 12.32 ईयर्स होती है, ठीक है। तो ये एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। तो देखिए कोकोनट का हम एंडोस्पर्म खाते हैं। एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण देने के लिए बना होता है, जिसको हम भ्रूण पोष भी कहते हैं। सॉरी, भ्रूण पोष, इसको फिर से लिख रही हूं, इसको हम भ्रूण पोष भी कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 45 एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है आपका 49। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए पानी का मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का मैक्सिमम घनत्व और मिनिमम आयतन जो है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है। तो अगर हम 0 डिग्री से 4 डिग्री पे इसको गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो पहले इसका वॉल्यूम घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटता है फिर बढ़ेगा, 4 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा और फिर घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी कि 4 डिग्री के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो निम्नलिखित में कौन से वेद में जादुई आकर्षण और मंत्र का लेखा जोखा है? भाई जादू जरा ये सब है, तो इसमें 6000 मंत्र हैं। एक चीज़ मैं हिंट देता हूँ, 6000 मंत्र हैं और 730 हाइम्स हैं। वो कोई और नहीं, वो अथर्ववेद है। ठीक है, लास्ट पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो, इल्तुमिश ने क्या बनाया था, ये सबको पता रहता है। इल्तुमिश ने बनाई थी कुतुब मीनार। ठीक है, और कुतुबुद्दीन शाह ने क्या बनाई थी, चार मीनार। ठीक है, शेर शाह सूरी ने क्या बनाया था, शेरशाहराम में समाधि है उसकी। अकबर ने आगरे का किला, दिल्ली का नहीं बनवाया था। ठीक है, 27 का फिर आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी पार्ट। ओके, कला और संगीत में 2017 को पद्म भूषण किसे प्रदान किया जाएगा 28 में, तो वो होगा केजे येसुदास। ये केरला से है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट का मतलब वर्किंग ऑफिसर कौन होता है, तो वो गवर्नर होता है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है और एग्जीक्यूटिव सारी पावर होती है वो गवर्नर ऑफ स्टेट्स के पास होती है। करांग हैज बिकम द फर्स्ट कैशलेस आइलैंड, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है? तो ये करांग जो है ना, मणिपुर में है। ठीक है, इसको अनाउंस कर देंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मणिपुर होगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। करांग, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, इनमें से मेन सोर्स कौन सा है नेशनल इनकम के लिए? तो इसमें है, वो है ट्रेड सेक्टर या सर्विस सेक्टर। इस समय सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर इज मेन सोर्स ऑफ इनकम। ट्रेड सेक्टर नहीं है, सर्विस सेक्टर है। ओके, ये 50% से ज़्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसमें 50% जीडीपी का कौन यूज़ करता है, वो है एग्रीकल्चर। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज एट, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ये कई बार क्वेश्चन आया, कई बार लोग गलत कर देते हैं। वो गोरखपुर है, खड़गपुर मत कर देना, खड़गपुर वॉज इन एंशियंट टाइम। ठीक है, गोरखपुर है। तो ये कितना है, 4483 फीट है, लगभग 136641.418884 मीटर्स, इतना लंबा। ठीक है, पैन कार्ड इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड यूज़ करती है वो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, उसमें एड्रेस प्रूफ होता है, बता सकता है? 33 का ये भी नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है ना, ये 33 का भी ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट होगा। यार इसका आंसर गलत दिया है इसमें। ठीक है, सी पार्ट है इसमें, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का कौन से कंपोनेंट है, 34 का लास्ट पार्ट है, 1 2 3। बजट डेफिसिट, बजट बोरोइंग, एक्सपेंडिचर में। ठीक है, आदित्य, इंडियाज फर्स्ट एवर सोलर बोट हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट, 35 का हो जाएगा केरला, बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और मून, किस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर प्लैनेट, तो इसका है जुपिटर है यार, 63 इसमें है, बृहस्पति, ए पार्ट इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, कौन सी रिवर का सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है, तो कृष्ण, बी। इंडियाज इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडियाज इंटरनेशनल एक्सचेंज हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट, विच सिटी, गांधीनगर। ये क्या है, गुजरात। इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, इसको बोलते हैं GIFT सिटी। ठीक है, तो ये गांधीनगर है। व्हाट इज मिशन 41K रिलेटेड टू, 41K रिलेटेड टू किस मिशन से है? 41K मतलब 41 करोड़ जो रेलवे एनर्जी कॉस्ट है ना, वो इस इंडिया को मतलब बचानी है, दैट इज कम अंडर सी पार्ट। WTO कम अंडर द एग्जिस्टेंस ऑफ, तो 1995 में आया था, सी पार्ट। फेमस कृति स्तंभ, तो एट चित्तूर वॉज बिल्ड बाय, ये किसने बनाया था? इसको विजय स्तंभ या कृति स्तंभ, इसको बनवाया था राणा कुंभा ने।
रणकुंभा ने बनाया था 1400 CE में, ठीक है। और ये क्या हुआ था कि मालवा एंड गुजरात, महमूद खिलजी, ठीक है, की आर्मी पे अटैक पे जीता था, इसलिए बनाया गया था, ठीक है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका आंसर 48 का हो जाएगा 6 मंथ्स, ठीक है, 90 डेज और 6 मंथ्स। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, अगर एरिया वाइज पूछा जाए, एरिया वाइज, तो सी पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार। इट इज द, इसमें से इनमें से छांटना है ना, 44 आइलैंड है यार इसमें, और 3117 स्क्वायर माइल्स है इसकी जो टोटल डिस्टेंस है। तो ये हो गया। थैंक यू।